क्लास हमारा 8th का है, सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक एडोलसेंस एज था और इसका सब टॉपिक जो था कल हमने डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। तो फिर हमने उसके बाद मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी के बारे में थोड़ा पढ़ा था। तो आज जो है इसका हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा बताएंगे। आप जानते हैं टेस्टिस एंड ओरीज और द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। टेस्टिस है या ओरीज, दे आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड दे प्रोड्यूस द गेमेट्स। गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, आपने पढ़ा भी, पहले भी मैंने बताया आपको, दैट इज़ स्पर्म्स एंड ओवा। इन गर्ल्स जो हैं ब्रेस्ट्स बिगिन टू डेवलप एट प्यूबरिटी। गर्ल्स में मैंने कल भी थोड़ा बताया था आपको, ब्रेस्ट्स बिगिन होते हैं, डेवलप होते हैं, and boys began to grow facial hair, that is mustaches and beard. Now as these features help to distinguish the male from female, यही फीचर्स हैं मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश करते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी सेक्सुअल, इसीलिए इनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बताते हैं। तो बॉयज़ ऑल्सो डेवलप हेयर ऑन देयर चेस्ट, बॉयज़ जो हैं चेस्ट पे उनका हेयर डेवलप होता है। In both boys and girls hair grows under the arms, hair grow करते हैं, and in the region above thighs or the pubic region, वहाँ पे आपके hair grow करता है। Now the changes occur at adolescence। अब ये जो changes adolescence के period में होती हैं, they are all together controlled by hormones। hormones control करते हैं ये changes। hormones क्या हैं? These hormones are the chemical substances, ये chemical substances हैं। These are secretions हैं from endocrine glands से निकलते हैं secretions, और endocrine system जिसको हम कहते हैं endocrine system से। अब the male hormone और testosterone जिसको कहते हैं हम begins to be released, male hormone जो है वो रिलीज होता है, जिसको हम testosterone कहते हैं, बाय द टेस्टिस रिलीज करते हैं। एंड एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी के दौरान जो है टेस्टिस एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। दिस कॉजेज चेंजेस, ये याद रखिए, ये जो टेस्टिस हार्मोन रिलीज करते हैं, दिस कॉजेज चेंजेस इन बॉयज़, ये बॉयज़ में चेंजेस कॉज करता है। कौन सी? अबाउट विच, जो आपने अभी पढ़ा, जैसे आपने पढ़ा मैस्टेजेस का, बियर्ड का, वो हेयर ग्रो करते हैं चेस्ट पे, अंडर द प्यूबिक रीजन जो है, फॉर एग्जांपल ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर है, ये जो है ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से है, जो रिलीज होता है उसकी वजह से होता है। नाउ वन इज द प्यूबरिटी रीच्ड इन गर्ल्स। अब गर्ल्स में जब प्यूबरिटी आएगी या आती है तो उनमें ओरीज बिगिन टू प्रोड्यूस फीमेल हार्मोन। ओरीज जो है एक फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं, विच मेक्स द ब्रेस्ट्स डेवलप, उनसे जो है ब्रेस्ट्स डेवलप होते हैं। मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड जो है और मेमरी ग्लैंड जिनको हम कहते हैं वो डेवलप होते हैं इनसाइड द ब्रेस्ट्स के इनसाइड जो है मिल्क सिक्रेटिंग जो है वो ग्लैंड्स या मेमरी ग्लैंड्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। Now the production of these hormones, ये जो production of these hormones is under the control of another, ये इन गर्ल्स के अंडर जो ये प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स होते हैं, ये एक और हार्मोन है उसके कंट्रोल में होते हैं, अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर हार्मोन सिक्रेटेड बाय एन एंडोक्राइन ग्लैंड, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में होता है ये, इसका मतलब है एंडोक्राइन ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, इनसे ये कंट्रोल में होते हैं ये हार्मोन्स। तो रोल ऑफ हार्मोन्स इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। अब हार्मोन्स क्या रोल है रिप्रोडक्टिव फंक्शन में? रिप्रोडक्टिव फंक्शन में हार्मोन्स क्या रोल है? अब एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स इनटू ब्लड स्ट्रीम। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड हमने बताया आपको, ये हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज करते हैं टू रीच
पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे, जिसको हम टारगेट साइट कहते हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज़ किया और वो बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में पहुंच गया, जिसको हम टारगेट साइट कहते हैं। द टारगेट साइट रिस्पॉन्ड्स, तो जो ही यहाँ पे पहुंचता है तो ये टारगेट साइट जो होता है ये इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करता है। जब रिस्पॉन्ड करता है टू द हार्मोन, देयर आर मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स और डक्टलेस ग्लैंड्स, जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी कहते हैं इन द बॉडी। अगर हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी जो हैं स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन आता है वो किसको करता है, स्टिमुलेट टेस्टिस को और ओरीज को, तो वो फटाफ जो है फ़ौरन टेस्टोस्टेरोन इन मेल रिलीज़ करता है और एस्ट्रोजन करता है फीमेल में। इसी तरह रिलीज्ड इन द ब्लड स्ट्रीम, यही जो है ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाते हैं एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी टारगेट साइट, जिसको हम कहते हैं। यानी अब एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जो है ये पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंच जाएंगे, जिसको हम टारगेट साइट कहते हैं। वहाँ से दे स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी, तो वहाँ से अब बॉडी में ये चेंजेस ओकर होती हैं द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी के जो है। नाउ द टेस्टिस एंड ओरीज सिक्रेट सेक्स हार्मोन्स, टेस्टिस एंड ओरीज जो हैं दे सिक्रेट सेक्स हार्मोन्स। दीज हार्मोन्स आर रेस्पॉन्सिबल, ये हार्मोन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यही हार्मोन्स जो हैं रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेल और फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए। ये जो अभी हमने पढ़ा है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फर्दर द सेक्स हार्मोन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स, यही सेक्स हार्मोन्स किसके कंट्रोल में होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में भी होते हैं। नाउ द पिट्यूटरी सिक्रीट्स मैनी हार्मोन्स, ये पिट्यूटरी ग्लैंड भी बहुत सारे हार्मोन जो है सिक्रीट करता है। वन ऑफ विच मेक्स ओवा मैच्योर, उनमें से एक हार्मोन जो है जो ओवा को मैच्योर बना देता है इन द ओरीज, कहाँ पे, ओरीज में। एंड स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस, और स्पर्म को मैच्योर बनाता है टेस्टिस में। आज के लिए इतना ही, तो कल हम रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह।